हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सबको ऐसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जब भी गलती हो जाए तो मैं आपको पैर छू कर धन्यवाद करी हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के। और नवंबर मंथ में अब ठंडी होने लगी है ना, तो हम अपने प्लांट की कैसी केयर करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब आ गई सर्दी। आप लोग देख रहे हैं कि किसी दिन धूप निकलती है, किसी दिन बादल जैसी रहती है। अब हल्की धूप होने वाली है, तो आप लोगों को ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, और वही बातें आप लोगों को फॉलो करनी है फ्रेंड। तो जैसे आपका गुड़हल का प्लांट है, कोई सा भी प्लांट हो, आप उसको मिट्टी चेक कर लेना है, फिर बाद में पानी डालना है डेली। अब आपको पानी नहीं डालना है। जैसे भी आपकी मिट्टी ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा सूखी नज़र आ रही है, तो तभी आप लोगों को पानी देना है। ये नहीं कि आपकी मिट्टी बहुत गीली है और आपने तुरंत पानी डाल दिया, ऐसे में आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है और सड़ भी सकता है। तो आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात पहले इसी को ध्यान में देना है। और पत्तियाँ पीली पड़ के गिर रही हैं, आपका प्लांट रूखा रूखा बेजान है, क्योंकि अब इस सीज़न ठंडी के सीज़न में जो सर्दी में कुछ प्लांट तो डोरमेंसी पीरियड में ही चले जाते हैं। जैसे चांदनी वगैरह, ये ऐसे प्लांट होते हैं वो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। वो सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करते हैं, फिर जैसे गर्मी आती है तो फिर वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह आपको ऐसे कुछ हमारे प्लांट के साथ हो रहा है, तो हम बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में वो प्लांट जा रहा है। और देख सकते हैं फ्रेंड, हमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस टाइम नहीं देना है कि हमारा प्लांट की पत्तियाँ गिर रही हैं तो हम उसमें से कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दें कि वो सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, क्योंकि प्लांट हमारे डोरमेंसी पीरियड में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ठंडी है, ठंडी कोहरा और ओस जब पड़ती है तो हमारे प्लांट हो जाते हैं, पला जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि हमारा प्लांट पला गया। ओस के कारण, कोहरा के कारण धूप बराबर नहीं पाते, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप पौधों के लिए छाँव भी बना सकते हैं। जैसे आपका नेट है तो आपके ये प्लांट रखे हैं, तो ऊपर से आप इसको डाल सकते हैं, और सामने से धूप जाएगी, ऐसा कुछ मतलब डालें कि सामने से आपके प्लांट पे धूप लग जाए और ऊपर से ये रात का कोहरा ओस ना आपके प्लांट पे ना पड़े। तो ऐसा कुछ आप लोग करना है। और जो भी प्लांट आपको मतलब जो भी प्लांट आपका है उसमें से आप अपने प्लांट के अनुसार, क्योंकि हम 2 दिन बता रहे हैं, 3 दिन बता रहे हैं, लेकिन आपको अपने प्लांट के अनुसार ही उसमें से पानी डालना है। आपको मिट्टी चेक कर लेना है कि इसमें से कैसी हमारी मिट्टी है। अगर ऐसी गीली है तो आप लोगों को तुरंत पानी नहीं देना, 1 दिन रुक के 2 दिन रुक के इस तरह से पानी डालना है। हाँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं अपनी मिट्टी कि आप जैसे सोचे कि वीडियो में ऐसे बताया गया था तो हम उतने दूर रुके। आपने जैसा आपका प्लांट है, आपके गमला का कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसी ऐसे छोटा गमला है तो उसमें से पानी जल्दी डालने के लिए जैसे आप 1 दिन रुक के हम दूसरे दिन डाल सकते हैं। अब जैसा बड़ा है तो इसमें से हम 3 दिन रुक सकते हैं, कि 3 दिन के बाद इसे पानी डालेंगे तो फिर चलेगा। और जो छोटे पॉट होते हैं जैसे इतने छोटे, तो इसमें से हमें पानी 1 दिन में दूसरे दिन हमें डाल देना है, क्योंकि कि इनका जो प्लांट हो तो वो सूखने लगेगी, मिट्टी ड्राई हो जाएगी, तो हमें इसलिए जल्दी इनमें से पानी डाल देना। जो बड़े प्लांट लगे हैं उनमें से हमें ध्यान देना है, और ये ज़रूरी चीज़ें हमें करनी है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जो आपकी पटुलाका जो रखी हुई है उसको आपको सर्दी में कैसे बचाना है, तो उसकी कटिंग आप लोगों को कर देना है। और कटिंग करने के बाद जो छोटी छोटी सी बचेंगी तो आप लोगों को रात में उसको कपड़े से ढक देना है, और सुबह फिर उसको खोल देना है, और धूप में ही उसको रखना है। उसको ऐसा नहीं कि आप कहीं मतलब धूप ना लगे वहाँ रखें, क्योंकि सर्दी में उसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, और ये बहुत कम फ्लावरिंग करते हैं। इसकी कटिंग करके और रात में आपको कपड़े से ढक देना है, सुबह जैसे धूप निकले तो आपको खोल देना है, और उसी जगह रखना जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप इसे पसंद है, और जितना ज़्यादा इसमें धूप लगी उतना ज़्यादा फ्लावरिंग भी करते हैं ये प्लांट। तो चलिए मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ कि आप लोगों को ज़रूरी काम जो करने हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना, जो भी देना है तो गर्म चीज़ देना है फ्रेंड। तो जैसे हमारे प्लांट की पत्तियां गिर रही हैं, हमारा प्लांट मुरझा रहा है, पत्तियां ऐसे पीली पीली पड़ कर के गिर रही हैं, तो इन समस्याओं का समाधान लेकर के आई हूँ आज। तो आप लोगों को करना क्या है, हमारे घर में देखिए, हमारे घर में तो बहुत सारी दवाइयाँ गोलियाँ आती रहती हैं, है ना, खाने के लिए, और वो रिजेक्ट हो जाती है तो हम उनको फेंक देते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन्स हो गए, ऐसी चीज़ें हम खाते हैं अपनी बॉडी के सेहत के लिए, हमारी बॉडी में स्वस्थ रहे, हमारी बॉडी हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें अच्छे से। तो इसी तरह ये जैसे गोलियां हैं, ये इतनी, कोई कैल्शियम, कोई विटामिन, कोई आयरन, ये रिजेक्ट, ख़राब,
जो रिजेक्ट हो गई हैं, आपकी ख़राब हो गई हैं, आप फेंकना चाहते हैं, कैल्शियम की है, आयरन की है या विटामिन्स है, ऐसी गोलियां जो आती हैं, तो आप लोगों को उन गोलियों को फेंकना नहीं है, उन्हें अपने गार्डन में यूज़ करना है। आपके प्लांट के लिए बहुत बहुत ताकतवर और आपके प्लांट को बिल्कुल अमृत बनाने वाली हैं। ये जो दवाइयाँ हमारी जो रिजेक्ट है, जो हमारे लिए ख़तरा है, वो हमारे प्लांटों के लिए अमृत हैं। तो हमें इन गोलियों को निकाल करके, ये गोली हमें ऐसे निकाल करके, जैसे ये आयरन की हैं, तो हमें इस तरह से एक गोली इनकी निकाल लेनी है। और एक गोली निकाल करके, ये देखिए, ये एक गोली हमें निकाल करके, और हमें ये गुड़हल का प्लांट है, कोई सा भी प्लांट हो, तो हमें उसकी मिट्टी में दबा देना है। 1-2 गोली, 2 गोली इस तरह से हमें मिट्टी में, देखिए गोली है, इस तरह से आप लोगों को मिट्टी में दबा देना है। तो ये अंदर अंदर ही घुल जाएगी। तो हमारे प्लांट की जो पत्तियां पीली पड़ के गिर रही हैं, हमारा प्लांट सही नहीं है, तो वो इस गोली से जो विटामिन, आयरन जो हमने इसमें से दी गोली डाली है, तो ये हमारे प्लांट के लिए अमृत है। तो आप लोग भी ज़रूर ये पुरानी गोलियों का अपने गार्डन में ज़रूर ट्राई करिएगा, डालिएगा। इससे क्या होता है, जब हमारी बॉडी के लिए ये स्वस्थ सही रखते हैं, तो ये जब ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे गार्डन के लिए ये रामबाण है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और आप लोग कमेंट बताइएगा मेरा ये नुस्खा, ये मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो, और सभी यूज करते हैं, क्योंकि जो ख़राब गोलियां होती हैं वो हमारे गार्डन में ही काम आती हैं, क्योंकि उनको हम ऐसे ही वेस्ट में फेंक देते हैं। जब हमें खाते हैं, हमारी विटामिन की कमी होती है तो हम खाते हैं, आयरन कमी होती है तो खाते हैं, कैल्शियम कमी होती है तो खाते हैं। तो इसी तरह हमारे प्लांट को भी हर चीज़ों की कमी होती है, हमें भी इनको सारी चीज़ें देनी चाहिए। तो फर्टिलाइज़र तो हम जैसे देते हैं, लेकिन ठंडियों में फर्टिलाइज़र कम करके हमें ये देना चाहिए। ये गोलियां अगर आपके पास हैं तो आप इनको एक दो इनको दबा सकते हैं। 15 दिन में, महीने में एक बार इनमें अपने प्लांट में दबा दें, सभी में 2-2। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सभी प्लांटों की इसी तरह आप लोगों को केयर करनी है, आपको छांव बना देनी है और उसके नीचे आपको प्लांट रखने हैं। दूसरी बात मैंने बताया है कि आप लोगों को जो प्लांट आपके डॉर्मेंसी पीरियड में जा रहे हैं तो उनको जाने देना, वो चले ही जाएंगे, क्योंकि जब धूप नहीं लगेगी, उनके प्लांट के अकॉर्डिंग उनको धूप चाहिए, अगर उनके अकॉर्डिंग धूप नहीं मिलेगी तो वो प्लांट तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अब बादल और ज़्यादा धूप नहीं होती है, बिल्कुल हल्की धूप होती है। तो हमें मिट्टी चेक करके 2-4 दिन में पानी डालना है, डेली पानी नहीं डालना। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपने गार्डन को हेल्दी और स्वस्थ बनाएं। और ये जो चीज़ें हैं इनको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। देखिए, अगर इतने ज़्यादा फ्लावर आपको भी चाहिए ना, ये अलमंडा में, गुड़हल में कितनी सारी कलियाँ लगी, तो आपको भी ये ज़रूरी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, इनका उपयोग ज़रूर करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।